अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग दिन के टाइम से शुरू हो रहा है। मैंने कपड़े वॉश करने थे और उसके बाद मैंने जो प्याज हैं उनको छीला, क्योंकि मुझे आदत है मैं प्याज इकट्ठे चॉप करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने समोसे बनाने थे और समोसे की फिलिंग के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे कुछ मसाला जात भी चाहिए। और उसके लिए मैंने एक प्याज, 2 आलू, थोड़ा-सा लहसुन और कुछ नमक, मिर्च मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं, उनको डाल के मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैंने हल्का-सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने उसकी भुनाई कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैं कोई इसको चॉपर में डाल के चॉप नहीं कर रही है कुछ भी, बस ये अच्छे तरीके से गल चुके थे। और जो आजकल के आलू आ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से गल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको क्या किया कि अच्छे तरीके से इसको जस्ट स्पून के साथ तोड़ लिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं मतलब तोड़ा, इतना ख़ास नहीं तोड़ा, लेकिन इतना तोड़ लिया है कि बस वो जितना समोसे के अंदर साबुत आलू होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से छोटा-छोटा कर लेंगे और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। अच्छा, अब ठंडा करने के बाद एक और चीज़ आपने करनी है, इसको फ़ौरन से अगर आपने बनाने हैं ना तो ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है, आटे को गूँध लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आटा मैं आपको बताऊँगी उसका कैसे प्रोसेस है आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे मैं किचन में एक और भी साथ काम कर रही थी, जो मैंने आपको प्याज़ दिखाए हैं उनको मैं चॉपर में चॉप करी थी, और मैंने सोचा साथ ही मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ इस चॉपर का। अच्छा, लिटरली मुझे इस चॉपर से 50% खुशी हुई है, 50% डिसअपॉइंटमेंट हुई है। अच्छा, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि कैसे हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हल्का-सा किसी चीज़, कोई चीज़ के ऊपर लगी थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। मेरे ख़्याल से स्पून लगा था या कुछ व्हिसल जो कुकर की होती है, वो हल्की-सी जस्ट टच हुई थी, ठीक है। और ये देखें जहाँ पे मैंने ना ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे ये क्रैक आ गया। तो अब इसकी क्वालिटी को आपको समझ आ गई होगी किस तरह की है। सेकेंडली, ये तो ठीक है, चॉपिंग करने के लिहाज से ये बेस्ट है, मतलब मिनटों में सारा कुछ इस तरह से बारीक चॉप कर लेता है। लेकिन इसका एक और पार्ट भी है जो बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल बेकार है, वो बना के उन्होंने ज़ाया कर दिया है। एक तो आप कह लें कि उसकी लेंथ जो है उसके जो ये कंटेनर है इसके हिसाब से नहीं है, जो इसका जग है ना उसके हिसाब से नहीं है। वो छोटा सा सेंटर में लगा देते हैं और साइड में जितने भी आपने चॉपिंग करनी है ना, वो साबुत जो पीसेस है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर गिर जाते हैं और आपका सारा का सारा जो मेहनत है ये बेकार हो जाती है। सो लेट मी शो यू। अच्छा, ये देखें, ये वाला जो चीज़ है अभी आपको लगाया, आप देखें साइड पे कितनी ज़्यादा जगह है, मतलब थोड़ा सा अगर 1 इंच के बराबर अगर बढ़ा के ये बना देते इसको, तो अच्छे तरीके से ये बन जाती। अभी ये देखें, मुझे कोरमा के लिए ना स्पेशल बिल्कुल ना सही रगड़ाई हुई हुई हो, मतलब प्याज़ों की मुझे वैसे वाले चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं ऊपर कि किस तरह से साबुत जो छिलके हैं प्याज के वो एज इट इज़ ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको ये दिखा रही थी यहाँ पे फिंगर रख के। तो यकीन करें, आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम नेशनल चॉपर इन दिस केस। वैसे ये बहुत मज़े का है, इसका ऑरेंज जूस एक्सट्रैक्टर है, ठीक है। ऑरेंज जूस एक्सट्रैक्टर के साथ साथ जो आप चीज़ें हैं वो भी चॉप कर सकते हैं। ये देखें मैंने अभी आपको जो दिखाया है, ठीक है। ये काफ़ी अरसे से मैंने यूज़ नहीं किया, तो एज इट इज़ जहाँ पड़ा हुआ था मैंने वैसे ही आपको दिखा दिया, इसलिए इसको मैंने साफ़ नहीं किया, इसलिए आपको डस्ट नज़र आ रही होगी। खैर एनीवेज, अब आपको मैं यहाँ पे पीसेस दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, ये जो बड़े पीस मैं अलग कर रही हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने इस चॉपर को बना लिया है तो भाई क्या फ़ायदा हुआ, अगले बंदे को तो सही जलील कर दिया है। अब ये देखें, अब इस चॉपर के अंदर इतने इतने बड़े छिलके पहले मैं चुनती हूँ, चुन के फिर जाके जो है ये बारीक वाला अलग जो है ये मैं इस कर लेती हूँ। जो गाजरें होती हैं ना, जब आप गाजर का हलवा बनाने के लिए इसको यूज़ करती हो, देन इट इज़ बेस्ट फॉर यू। ठीक है, वो ठीक है, उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, मतलब उसमें बड़े पीसेस रह भी जाएँ तो मे भी गल जाएँगे। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल से अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ करनी है ना जो बिल्कुल बारीक चाहिए, जिसके अंदर कोई पीसेस वगैरह ना हो, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप चुन ना सकते हो ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। वैसे मुझे ठीक लगा है, चॉपर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे 50% इसलिए ये डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इससे, क्योंकि मुझे तो बेसिकली सालन के लिए चाहिए था, मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे एक तो गाजर के हलवा बनाना मुश्किल होता था हाथ से करते हुए, वो जो मैनुअली होता है उसको बड़ा मुश्किल काम होता है, तो आसान काम नहीं होता। खैर अब क्या कर सकते हैं, लेट इट गो। यहाँ पे मैं बना रही थी वाइट चने, ठीक है। और वाइट चने अचारी वाले बना रही थी, आप कहेंगे अचारी आलू, अचारी चने, सारा कुछ बना रही है, तो भाई जाहिर सी बात है, दालों में सिर्फ चीज़ों में जिसमें आपको टेस्ट पसंद ना हो, उसका टेस्ट अच्छा बनाने के लिए, मज़ीद फ्लेवरेबल बनाने के लिए आपको टेस्ट चेंज करना पड़ता है। अब वही देसी तरीके एक ही चेंज कर करके आपको नहीं खाने चाहिए, कुछ चेंज भी कर लेना चाहिए।
तो खैर यहाँ मसाले की भुनाई करी थी और इस बार मैं जो अपनी मदर के लिए चॉपर लेके गई थी, जो मैंने आपको आई थिंक सो शो कराया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, सिल्वर क्रेस्ट का है। आप उसकी प्राइस भी देख सकते हैं, आई थिंक 7,000 प्लस था वो। तो लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत मज़े की है। एक तो स्टील का उसका नीचे जग है, जो स्टील के ब्लेड्स हैं, और दूसरा एक जस्ट एक प्रेस के ऊपर ना वो सारा का सारा उसको चॉप करता है। खैर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मैदा मैंने कैसा गूंदा, मतलब समोसों के लिए। ठीक है, 2 कप मैदे के लिए मैंने उसमें 2 चम्मच घी के डाले और उसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक का डाला और उसको मिक्स कर दिया। मिक्स आपने अच्छे से करना है, जिस तरह से इस तरह से मोटा सा आप हाथ के अंदर रखें ना, वो थोड़ा सा आटा जुड़ने लगे। ठीक है, उसके बाद आपने पानी डालना है। अगर तो आप घी डाल के फ़ौरन साथ पानी डाल देंगे ना, तो वो एक ही जगह आटे के अंदर मिक्स रहेगा, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आटे गूंधाई में। आटे को गूंदने में वैसे भी मेहनत करनी चाहिए। जो हाथ की हथेली का निचला हिस्सा होता है ना, ठीक है, जो हथेली होती है आपकी, वो आपने मारनी होती है आटे के ऊपर, ताकि अच्छे तरीके से आटा सेट हो जाए। थोड़ी देर के लिए आप इसको ऑयल लगा के रख दें साइड पे, और यकीन करें ये बिल्कुल इतना सॉफ्ट और क्रीमी सा आटा रेडी होता है ना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये चने जो है मैं इकट्ठे बॉईल करके रख देती हूँ फ्रीज़ करके। जब भी मुझे पुलाव, चना चाट या चने का सालन बनाना होता है, तो मैं निकाल के फ़ौरन से यूज़ कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 10-15 दिन तो हो गए हैं जब मैंने आपको दिखाया था। आपको भी याद होगा जब मैंने चने लास्ट टाइम बॉईल किए थे। खैर अच्छा, मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करके इसमें मैंने डाल दिया अचार। अचार डालने के बाद डाल दिया पानी, और पानी को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है ना, बहुत स्लो फ्लेम था और ना ही बहुत हाई था, क्योंकि मेरे पास जो चने थे वो बॉयल थे। अच्छा, अब ये जो आटा है, जो मैदा है, अच्छे तरीके से गुंद चुका था और मैंने इसके बना ली छोटी-छोटी बॉल्स, ठीक है? यानी कि पेड़े बना लिए। उसके बाद आपने जितने साइज़ का समोसे रखने हैं, इट्स अप टू यू, आप रख सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने ना लास्ट टाइम बनाए थे बहुत छोटे-छोटे, छोटी-छोटी समोसियाँ टाइप बना था ना, लेकिन इस बार मेरा मूड हो रहा था कि मैंने चने का सालन बनाया हुआ है ना, वो है भी थोड़ा इस टाइप का कि आप उसको एज अ चना चाट टाइप खा सकते हो। तो मैंने साथ में समोसे फ्राई किए ना, तो मेरे हस्बैंड आए थे ऑफिस से, उनको लगी हुई थी भूख, तो उन्होंने खुद ही ना चने का सालन डाल के ऊपर समोसे डाल के खा लिए। लेटर ऑन आई शो यू कि इनकी लुक कैसी थी। ये इतने यम्मी थे, इतने टेस्टी थे ना, मुझे अभी भी सोच के लग रहा है कि शायद मुझे खाने चाहिए। खैर एनीवेज, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है, आप घर पे ही बना सकते हैं। बाहर का जो ऑयल होता है ना, वो मैं उस दिन किसी का व्लॉग सुन रही थी। आई थिंक डॉक्टर अफान कैसर जो है, आप उनका व्लॉग सुने। वो कह रहे थे कि जो दादा है ना, वो ऑयल डालता है कढ़ाई में, जो बाहर समोसे बनाते हैं, तो पोता उसमें से ऑयल निकालता है। बाकी आप खुद ही समझ जाएं कि वो कितना लंबा ऑयल चलता है। मतलब वो पुराना ऑयल फेंकते नहीं है ना, मतलब 1-2 माह चले, हम लोग घर में होते हैं तो चले 1 माह हमारा ऑयल निकल जाता है, हम उसको दोबारा दूसरा नया डाल देते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता भाई। वहाँ पे यही होता है कि वो दादा ऑयल डालता है तो पोता उसको निकालता है। ठीक है, वहाँ पे यही सीन होता है। पोता भी इवनली आई थिंक सो यूज़ कर ही रहा होगा। खैर पेड़ों को कुछ अच्छे तरीके से उसको ना खुशका लगा के, आटा वगैरह लगा के, जो मैदा होता है, ठीक है, गंदम का आटा यूज़ नहीं करना भाई, आपने बिल्कुल भी ये माइंड में रख लें बात। और अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है, रोटियां टाइप बना लेनी है पतली सी। जब आपको नीचे बेलन का हिस्सा नज़र आने लगे ना, हल्का हल्का सा, बहुत पतली नहीं कर देनी कि बेलन नज़र आने लगे, हल्का हल्का सा कुछ शो होगा कि अब ये पतली होने की तरफ जा रही है, तो बस इसको छोड़ दें, लीव इट राइट नाउ, और इसको कट कर लें छुरी के साथ। छुरी के साथ अच्छे तरीके से कट कर लिया करें। मतलब मैं तो वैसे इतना फोकस नहीं करती कि मुझे बिल्कुल इक्वल लाइन हो, सीधी लाइन हो या सीधी पट्टी हो। यार कुछ भी नहीं होता, आप लोग इतना माइंड पे सवार ना किया करें। ऐसे ही बस काट दिया करें। उसकी शेप में जाना होता है, पता भी नहीं चलता कि समोसा टेढ़ा है कि सीधा है। अब ये देखिए, मैंने ऐसी छुरी मार दी है, ठीक है, इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को चिल रखें और सुकून से काम करें। अच्छा, वॉइस ओवर करना इज़ नॉट दैट इजी, यकीन करें सांस फूल जाता है। और आज का व्लॉग है भी मेरे ख्याल से 12 मिनट का। तो लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था वो 20 मिनट से ज़्यादा था, शायद 1-2 मिनट भी ज़्यादा था शायद। तो उसको मैंने बड़ी मुश्किल से किया। अच्छा, आप 1-2 पेड़ों पेड़ों को ना आटा लगा के इकट्ठा इस तरह से बेल सकते हैं, फिर बाद में पट्टियाँ अलग कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जितना आटा आपका अच्छा गूंदा होगा इतना ही। अगर आप ऑयल ज़्यादा डाल दें, ऑयल कभी भी नहीं डालना आपने, मतलब आपने जब आटा बनाना है ना, तो आपने कभी भी ऑयल ऐड नहीं करना। अगर आप ऑयल ऐड कर देंगे ना, तो वो अजीब सा टूटने वाला छिलका टाइप बन जाएगा समोसों का, और वो बहुत बेकार हो जाएगा। अच्छा, मैं कोई लई मैदे की नहीं बनाती, जस्ट सिंपल पानी के साथ इनको बंद कर देती हूँ। लई बनाने से ये होता है ना कि वो जहाँ जहाँ मैदा लगता है, फिर अंदर से ना जब फ्राई करते हैं ना, तो मज़ीद अकड़ना स्टार्ट कर देते हैं समोसे।
वैसे आप पकौड़ों की जगह समोसे बनाए ना तो ज़्यादा मज़े का काम है। थोड़ा एफ़र्ट लगती है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन हेल्दी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, सारी-सी बात है आपको। तो बस इस तरह से आपने ब्रश करते जाना है, पानी पहले ब्रश कर लेना, इट्स रियली वेरी ईज़ी फॉर यू। तो बस पानी लगाते जाएँ और इस तरह से करते जाएँ। अभी आज मैं ये समोसे बना रही थी और कल मैंने ना जाना था अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो अभी मैं घर के काम भी कर रही थी, रात को मैंने पढ़ना भी था। तो रात को तकरीबन तकरीबन घर के काम ख़त्म करके बाहर से मैंने कुछ और चीज़ें लेके लेने जानी थी, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। छोटी मोटी जस्ट ग्रॉसरी करनी थी। तो बस वो करते करते रात को 12 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ। और 12 बजे के बाद मैंने अपनी पढ़ाई की। 1 बजे तक, मेरे ख्याल से नहीं, 2 बजे तक मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, हम बाहर जाएँगे और फिर हम लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएँगे। अब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सी जॉब है, क्या इंटरव्यू है, क्या नहीं है। लेटर ऑन आई विल डिस्कस इट विद यू। अच्छा जी, ये देखें लोग, समोसे तो मेरे रेडी हो गए, उनको मैंने नीचे रख दिया था फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में नहीं रखा था, मेरे बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। अच्छा खैर, एनीवेज़, इंजॉय करके खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ को ख़त्म ही कर दो, आई नो इट। बट जब फ्रेश बने हुए हो तो आपसे छोड़ने नहीं होता। मैंने दिन में खाना भी नहीं खाया था, मैंने कपड़े धोने थे, बहुत सारे मेरे काम थे, तो मैंने खाना नहीं खाया था। जब हस्बैंड ऑफिस से आए थे तभी मैंने ये वाले समोसे खाए थे, बस यही मैंने कुछ खाया था। ये इतने मज़े के बने थे, इतने क्रिस्पी बने थे कि लग ही नहीं रहा था कि आपने घर में बनाए हैं। जैसे आपको सेम बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आता, वैसे वाला इसको टेस्ट आता है। इसकी लुक चेक करें ज़रा। सो आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।